Hello everyone, welcome to my channel Tech Coaching Classes. Today we start a topic. It's called the derive three equation of motion by graphically method. लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने तीन इक्वेशन डिराइव की थी, बट वो थ्योरेटिकली हमने डायरेक्टली देखा था कि कैसे इसमें सीधा इक्वेशन एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बना ली थी, एक्सीलरेशन का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन वन, फिर उसी को सेकंड और उसमें थर्ड में अप्लाई करके चेंज कर लिया था. बट आज हम देख रहे हैं कि ग्राफिकली मेथड से कैसे इक्वेशन को डिराइव किया जाए. मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया, अगर आपको दिख रहा हो तो वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाया. वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस, टाइम इन द एक्स एक्सिस पे. ठीक है, जहां पर एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मुझे O से A, फिर फाइनल वेलोसिटी मुझे दे रखी है BC, और जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो A पर इनिशियल वेलोसिटी थी, B पर फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है और जहां पर C पर वो मिल रही है. ठीक है, तो इस डायग्राम से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन को डिराइव कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को. तो देखो क्या होता है, पहली बात तो जो भी आपको डिराइव करना है उसको आप लिख दो. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, सबको याद हो कि V इज इक्वल टू U प्लस AT. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि कैसे. अब इस इक्वेशन को आपको डिराइव करना है, तो डिराइव क्या कर देखो, आपके पास जो जो भी दे रखा है वो पहले से अलग से लिख दें. इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इनिशियल वेलोसिटी u, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं u से, और वो आपकी क्या है O से A. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, कैपिटल V, जो आपकी कितनी दे रखी है, देखो फाइनल वेलोसिटी BC, ये आपको दे रखी है फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे एक्चुअल में वेलोसिटी फाइनल नहीं चाहिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी V, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है, BD प्लस CD. देखो BC जो है आपका पूरा B से C यहाँ तक है, तो मैं लिख सकता हूँ BD प्लस CD, तो V इज इक्वल टू BD प्लस CD. ठीक है, नाउ अगेन V इज इक्वल टू, देखो BD तो एज इट इज रहेगा, और CD की जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ, OA, क्योंकि देखो दोनों सेम है, सेम लाइन पे, तो CD की जगह पे मैं लिख दिया OA, तो V इज इक्वल टू U प्लस BD. यहां तक तो मैंने अपना काम कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया. मतलब यहां तक देखो V इज इक्वल टू U तो मिल गया, प्लस AT चाहिए अभी मुझे, लेकिन मुझे क्या देगा BD, तो अल्टीमेटली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, BD की वैल्यू. ठीक है, तो देखो मैं BD की वैल्यू कैसे निकालूंगा. ये आपको क्या दिख रहा है, A से B आपको एक स्लोप दिख रहा है. ठीक है, मतलब ये आपकी कोई एक्सिस है, मान लो ये आपकी कोई एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस, और AB आपका एक स्लोप है. और याद रखना इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका स्लोप होता है किसी भी बॉडी का, वो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी के इक्वल होता है. ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बॉडी. जो भी आपको दे रखा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑलवेज स्लोप ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअली में BD की क्या हो गया. अब देखो इसके लिए स्लोप क्या होगा, और किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. आपको अलग से दिखा दूं, मान लो ये कोई आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन है, लाइन मिल रही है, तो ये जो आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ये होता है स्लोप का मतलब. तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा आपका स्लोप, और स्लोप ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, y एक्सिस मतलब BD अपॉन x एक्सिस मतलब AD. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बॉडी, और स्लोप कितना है, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD. ठीक है, बट वी नो दैट BD और AD की वैल्यू क्या है, देखो जो AD है वो किसके पैरेलल है, OC के, तो AD की जगह पे मैंने क्या ले लिया, OC. बट OC क्या है एक्चुअल में, OC तो क्या है, टाइम है T, तो OC की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, T. तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई A इंटू T, सो BD इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से, BD की वैल्यू क्या होगी, A इंटू T. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो T इधर चला गया, A इंटू T. मुझे BD की वैल्यू मिल गई, बस पुट BD इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, ये वाली, V इज इक्वल टू U प्लस BD की वैल्यू कितनी है, 80.
AT आगे द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, मैंने ग्राफ से इसको सॉल्व किया। क्या किया, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी ले ली मैंने v इज इक्वल टू bd प्लस cd की जगह पर OA ले लिया मैंने, तो v इक्वल टू u प्लस bd आ गया। फिर नेक्स्ट क्या कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बॉडी, और स्लोप का मतलब क्या होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो मैंने ले लिया bd अपॉन ad किसके इक्वल, OC t के इक्वल है, तो वहां से मुझे bd की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिल गई। ठीक है, तो ये तो मैंने देखा कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अब हम देखेंगे द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या एक्चुअली, पहले तो वही लिख दो अपन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो सबसे पहले मैंने उस दिन भी बोला था आपको एटलीस्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन डायरेक्टली याद है तो आप कैसे भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मतलब s का मतलब क्या था, डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुई बाय द बॉडी के अंदर इज इक्वल टू द एरिया स्पेस गिवन बाय द डायग्राम। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया स्पेस बाय ग्राफिकली। ग्राफिकली कितना एरिया कवर किया गया इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ। देखो स्पेस कितना कवर किया गया, सिर्फ किस किस की जरूरत पड़ी मुझे, O से A से B और B से C, ये पूरा एरिया कवर किया गया। तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्टेंस S इज इक्वल टू जो ट्रैवल हुई बाय द बॉडी के द्वारा इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, लिख सकता हूँ OABC। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ OABC को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, देखो OABC में क्या आ रहा है, एक तो रेक्टेंगल आ रहा है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, OADC प्लस दूसरा कौन सा एरिया, ट्राइंगल का ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, जो पूरा स्पेस था एरिया का उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC एंड एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, OA इनटू OC, लेंथ इनटू ब्रेथ OA इनटू OC इनटू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस कितना है AD, हाइट कितनी है BD। बस सभी वैल्यूज मिल गई एक बार। अब वैल्यूज को पुट कर लो, S इज इक्वल टू OA कितना है आपके पास U, OC कितना है आपके पास T, U इंटू T ये मिला, प्लस हाफ AD कितना है आपके पास, देखो AD जो है वो एक्चुअल में क्या है, OC तो है, अभी मैंने बोला AD और OC दोनों पैरेलल है, तो हाफ इंटू T, और BD कितना है, BD लास्ट इक्वेशन में मैंने क्या सोल्व किया था, अगर आपको पता हो तो BD कितना आया था, 80 आया था, तो BD की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 80। बस अब इसको सिंपली लिख दो, तो S इज इक्वल टू UT तो मिल ही गया, प्लस देखो हाफ A T इंटू T स्क्वायर, हाफ A T स्क्वायर आ गया बाय डिफॉल्ट रिलेशन। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन एरिया ऑफ स्पेस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट ओनली सिंपलीफाई, देखना है कि कैसे हो रहा है बस। ठीक है, तो डिस्टेंस में जो ट्रैवल हुई वो एरिया कितना स्पेस कर रहा है बाय द बॉडी के द्वारा, तो मैंने दो एरियाज में अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देख रहे हैं द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। The third equation of motion is, सीधा पहले तो स्टेटमेंट वो लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन है क्या,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरी इक्वेशन है, द वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इस इक्वेशन के अंदर साफ दिख रहा है कि इसके अंदर डिस्टेंस और वेलोसिटी से मतलब है और टाइम का कोई कुछ नहीं दे रखा है मुझे, मतलब टाइम जो भी अगर आएगा उसको रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। अगेन फिर से वही ले रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की जरूरत है तो डिस्टेंस का तो वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस s इज ट्रैवल्ड बाय द एरिया ऑफ स्पेस, एरिया ऑफ स्पेस बाय द बॉडी। ठीक है, कितना एरिया ऑफ स्पेस कवर हो रहा है बाय द बॉडी के द्वारा। मतलब अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, देखो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है OABC, जहाँ पर एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक ट्रेपीजियम। क्यों ट्रेपीजियम? क्योंकि इसकी दोनों अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल, और उसके बीच में एक हाइट दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू कितना एरिया कवर हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सिंपल सी बात करूँ तो अगर मैं, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टू साइड्स। देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टू साइड्स का मतलब क्या हुआ, OA प्लस BC। ठीक है, OA प्लस BC बाय 2 डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितनी मेरी, OC। ठीक है, समझ में इसने क्या बोला कि OA प्लस BC बाय 2 इंटू OC, ये उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। मैंने जस्ट पुट किया, OA की वैल्यू कितनी है U, BC की वैल्यू कितनी है V अपॉन 2 इंटू OC कितना है मेरा T। तो ये मेरी इक्वेशन है लास्ट, U प्लस V अपॉन T इंटू T। बट मेरी इक्वेशन में T के है ही नहीं, मुझे जो इक्वेशन लानी है उसमें, तो मुझे T को हटाना पड़ेगा। तो मैं T को कैसे हटाऊंगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि देखो मुझे जो रिलेशन चाहिए वो v और u के बीच में चाहिए कैसे भी करके, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर v और u दोनों आते हैं। तो यहाँ से t क्या मिल जाएगा मुझे, v माइनस यू अपॉन ए। इस t को यहाँ पर पुट कर दूं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 देखें, पुट t इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, देखो S इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सीधा इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी क्या आ जाएगा, जिसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट थर्ड इक्वेशन मोशन में क्या लिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया सीधा, वैल्यूज को पुट किया, बट यहाँ पर t आ रहा था, तो t मुझे क्या है हटाना था, तो हटाने के लिए मैंने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से t की वैल्यू ली यहाँ से और इसमें पुट कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व कर दिया। तो दिस इज द कंप्लीट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकली मेथड, एंड दिस पार्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो शायद कभी पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकल पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा आइडियाज लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, प्लस कैलकुलेशन की भी जरूरत होती है, तो इसलिए ये डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कुछ ग्राफ है, हाँ, बिटवीन द स्पीड वेलोसिटी, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, तो देखेंगे वो ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। अगर इसके लिए कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके हाँ सेंड करो उस पर। ओके, थैंक यू सो मच।